Hello class 8th student. Now today we'll start the new chapter. Chapter number 11. Name of the chapter menstruation. Okay. हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस किया था और हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया था. अब हम स्टार्ट करें न्यू चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन. ओके स्टूडेंट, क्या था मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन वो होता है कि जो भी आपके ज्योमेट्रिक शेप रहता है, ज्योमेट्रिक शेप में आपका स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एनी फिगर, पॉलीगॉन हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, एनी फिगर, उन सभी का क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. मतलब उनकी लेंथ, हाइट, विड्थ, सब क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन मतलब मेजरमेंट, मतलब सभी का मेजरमेंट करना, किसी का पेरीमीटर निकालना, किसी का एरिया निकालना, ये सब डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुएशन में. सो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन. क्या होती है मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन? मेंस्ट्रुएशन द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम. ओके, क्या है इसका मतलब कि जो भी हमारे ज्योमेट्रिक शेप्स रहते हैं उन सब के हमको लेंथ, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं. वो सब क्या होता है हमारा, उन सबको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट. मतलब किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना, वही हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है. ओके, सो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर. ओके, आपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर रखा पेरीमीटर, एरिया, या आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो भी हम इसका ओवरव्यू अभी थोड़ा देखेंगे. ओके स्टूडेंट, क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर इज़ अ डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर. क्या मतलब, कोई भी फिगर है आपका, जैसे कि मैंने कि फिगर लेट सपोज मैंने क्या फिगर ड्रॉ किया है. ओके, ये मैंने क्या, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा है. आप समझ सकते हो, मतलब अपोजिट साइड मतलब इक्वल है, तो क्या होता है हमारा, एक रेक्टेंगल होता है. जैसे हमारा ए, बी, सी एंड डी. ओके, ये आपका रेक्टेंगल है. अब इसमें क्या पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर. मतलब जो बाउंड्री बन रही है क्लोज फिगर की, जैसे अपना क्लोज फिगर यहाँ ए से स्टार्ट होते हुए वापस ए पे खत्म हुआ, एंड हुआ हमारा पॉइंट, तो ये हमारा क्लोज फिगर हो गया. जो क्लोज फिगर की बाउंड्री है, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इन सब का जो सम होता है वही क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है. अब सब फिगर्स के लिए हमारा पेरीमीटर निकालने का फार्मूला सबके लिए अलग अलग होता है. जैसे कि हमारे रेक्टेंगल का फार्मूला हमारा है, क्या है, क्या है रेक्टेंगल का फार्मूला? 1/2. क्या है इसका पेरीमीटर का फार्मूला? 2 इंटू बेस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, ये इसका पेरीमीटर का फार्मूला है. किसका? रेक्टेंगल का. स्क्वायर के लिए अलग होता है, ट्रायंगल के लिए अलग होता है. जैसे कि अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपकी क्वेश्चन आएगा जैसे कि एक रेक्टेंगल पार्क है. अब रेक्टेंगल पार्क है, उस पर आपको फेंसिंग करना है. जैसे आपने एक वायर से आप उसको फेंसिंग करी. अब उसी वायर को आपको कन्वर्ट करके आप सर्कल बनाना है, तो पेरीमीटर तो दोनों का समीर होना चाहिए, क्योंकि जितना वायर अपना रेक्टेंगल में से उतने वायर का हम क्या बना रहे हैं, हम सर्कल बना रहे हैं, तो हमारा दोनों का पेरीमीटर सेम रहता है. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड डिस्कस करेंगे हम एरिया. क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप्स एन ए फ्लैट सरफेस. अब क्या होता है, जैसे कि मैं ये बॉक्स है, अब बॉक्स को मैंने यहाँ रखा. अब बॉक्स के द्वारा एक जितना भी कवर डिस्टेंस, जितना भी स्पेस कवर हुई, एक फ्लैट सरफेस है आपकी, ये आपकी एक फ्लैट सरफेस है, इस पर मैंने बॉक्स रखा. अब बॉक्स के थ्रू यहाँ पे जितने भी सरफेस कवर हुई, इतना एरिया हमारा इसका कवर हो गया, तो ये क्या होता है, हमारा एरिया होता है. ओके स्टूडेंट, इट्स यूनिट इन स्क्वायर. इसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर होती है. जैसे स्क्वायर क्या होती है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होती है. ओके स्टूडेंट, नाउ अब मैंने जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सबके एरिया और रेक्टेंगल, मतलब सबके एरिया और पेरीमीटर निकालने के अलग अलग फार्मूले होते हैं. सो आपका फर्स्ट है रेक्टेंगल. जैसे मैंने रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करा हुआ है, लेंथ और ब्रीथ. इसकी ये लेंथ है, इक्वल साइड सेम है, और ये ब्रीथ है. ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? लेंथ है इंटू ब्रीथ. मतलब लेंथ है और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा. जो भी आपका रेक्टेंगल शेप रहेगा, रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल मेज हो गई, रेक्टेंगल कुछ भी हो गया, अगर आपको कुछ भी रेक्टेंगल से रिलेटेड गिवन है, तो उसमें आपका रेक्टेंगल का फार्मूला क्या, आपका एरिया का फार्मूला क्या लगेगा? लेंथ इंटू ब्रीथ. और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ. ओके, मैंने बता ही दिया था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका शेप है स्क्वायर. ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है. ओके, अब स्क्वायर में क्या होती है? स्क्वायर में हमारी क्या होती है? चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. जैसे ये हमारी ये एक साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर होगी. ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. साइड में साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा?
एरिया स्क्वायर हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब एक साइड में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू साइड तो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका ट्रेंगल और राइट एंगल ट्रेंगल। ओके, दोनों सेम है। ओके, जैसे आपका राइट एंगल ट्रेंगल और ये ट्रेंगल है, जैसे आपका एक ट्रेंगल की इसमें ट्रेंगल ड्रॉ है, उसमें बीच में हमारी हाइट गिवन है। ओके, सो आपका ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपका बेस तो ये और हाइट ये, इसमें आपका जैसे रेक्टेंगल होगा, राइट एंगल होगा, तो इसमें आपका हाइट हो जाएगी, बेस ही हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, और पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब 1 2 3 आपका तीनों साइड का सम हो जाएगा, तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा। मतलब अगर आपको किसी का पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं है तो उसकी बाउंड्री को सम कर लेना, तो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका सर्कल। ओके, सर्कल का फॉर्मूला ये आपका सर्कल है। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या आपका पाई आर स्क्वायर है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपका कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपने अपने पार्क पे आपने फेंसिंग करी, आपने रेक्टेंगल फेंसिंग करी, अब उसी फेंसिंग को हटा के हमको इसको आपको सर्कल में बनाना है, तो उसका पेरीमीटर तो सेम रहता है, तो इससे आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर होता है। ओके, और पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7 एंड 3.14 होती। और जो सर्कल में आपकी ये हाफ रहता है, जैसे यहाँ से अपना ये क्या रहता है, सर्कल का सेंटर रहता है, और सेंटर से हमारी हाफ लाइन ड्रॉ है, तो ये क्या होती है, रेडियस है, और हमारी पूरी लाइन ड्रॉ होती है वो क्या हमारी डायमीटर होती है। ओके स्टूडेंट, सो अब हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे लेट्स ट्राई 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन गिवन है आपको, ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको रेक्टेंगल है, एक वायर है जिसको किस शेप में कन्वर्ट करा है, रेक्टेंगल शेप में, हुज डायमेंशन आर, जिसकी डायमेंशन मतलब एक तो लेंथ होगी और एक ब्रिड्थ होगी, तो उसकी लेंथ क्या दी हमको 46 सेंटीमीटर और उसकी ब्रिड्थ क्या दी आपको 30 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर इज रीबेंड मतलब उसने क्या बोला, जो सेम वायर है उसको रीबेंड करा इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अब आपका जैसे आपका स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। अब आपका क्या है, जैसे रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। आपका क्या 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 उसने क्या पूछा क्या है, तो जैसे आपने उसने रीबेंड करा है उस वायर को शेप ऑफ स्क्वायर। ओके, उसने काय में कन्वर्ट करा, उसने स्क्वायर में कन्वर्ट करा, तो फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो उसमें क्या करना है अपन को, स्क्वायर की साइड फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल शेप। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल शेप क्या गिवन आपको 46 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, एक आपको 46 सेंटीमीटर और एक का 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेट सपोज हमने लेंथ क्या सपोज करा है कि 46 सेंटीमीटर की आपकी लेंथ और ब्रिड्थ क्या हमारी 30 सेंटीमीटर। ओके, जैसे मैंने आपके ड्रॉ करा रेक्टेंगल। ओके, एक आपकी 30 सेंटीमीटर और एक 46 सेंटीमीटर। ओके, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, कि इसमें कितना वायर, ये टोटल वायर की लेंथ कितनी है, तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिड्थ। तो लेंथ क्या आपकी 46 और ब्रिड्थ क्या आपकी 30 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका टोटल क्या आया 152 सेंटीमीटर होगा। ओके स्टूडेंट, आप 46 और 30 को ऐड करना, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना, तो आपका 152 सेंटीमीटर आएगा, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा इसका रेक्टेंगल। ओके, ये आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया, ये आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब इसी वायर को क्या, वायर इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर 40, जो वायर यूज़ करा था उसका लेंथ और ब्रिड्थ ये थी। ओके, इफ़ इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब हमने क्या करा, उसको बेंड करा स्क्वायर फॉर्म में, तो जो पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का रहेगा, जो रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करा था वही पेरीमीटर आपका स्क्वायर करोगे, क्योंकि हमारा वायर तो चेंज नहीं हुआ, वायर तो वही है, उसकी लेंथ तो वही है, तो हमारा पेरीमीटर तो सेम रहेगा। तो पेरीमीटर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड्स, मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड्स। ओके, ये आपका 4 इंटू साइड होगा। सो पेरीमीटर आर सेम, पेरीमीटर सेम क्यों है, ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, बिकॉज लेंथ ऑफ वायर आर सेम, क्योंकि उसकी लेंथ, वायर की लेंथ क्या है सेम है, जितना पेरीमीटर उसका उतना ही पेरीमीटर उसका, तो हमारा पेरीमीटर कितना है हमारा 152 इंटू 4 इंटू साइड हमको फाइंड करना है। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में 4 इसके डिवाइड में चल जाएगा। ओके, तो 152/4, 4 से 152 कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 38 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ से कट करेंगे, जिससे यहाँ से कट करा। ओके, तो 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर बचा हमारा 3, 4 8 जा 32। ओके, तो हमारा 38 सेंटीमीटर हो गया। तो द साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारी 38 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। ओके, व्हाट इज़ अ ट्रेपेजियम, ये सब आपने ना लास्ट आपका वॉल्यूम 1 है उसमें जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर है उसमें हमने सारा डिस्कस किया, कौन सा शेप क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है,
क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल, हमने सारे सब के बारे में डिस्कस किया है। ओके, ये आपके ऑफिस आ रहा है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो आपका चैप्टर नंबर 3 या 4 कुछ था वॉल्यूम 1 का, उसको अच्छे से डिस्कस किया था आपके। ओके, तो ट्रेपेजियम क्या, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटर। ट्रेपेजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें क्या होता है, एक साइड मतलब जो ये वाली, जैसे आपकी एक साइड ये और एक साइड ये क्या आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। और ये हमारी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी हाइट होती है। ओके, ये हमारी हाइट है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, और इसमें हाइट क्या, इसमें दोनों साइड इक्वल है। ओके, सो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, जैसे अभी आपने सबका एरिया पढ़ा है तो ऐसे ट्रेपेजियम का एरिया भी होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, ये आपका होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद मैं एक बार आपको ट्रेपेजियम के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट, सो आपका लेफ्ट साइड 1 से मैंने क्वेश्चन किया, आपके 3 क्वेश्चन और इसके हैं वो आपको सेल्व करना है। मैं उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको सेंड करूँगा। अगर आपको उनके सॉल्यूशन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे सेल्फ डिस्कस करिएगा। आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेल्फ नंबर पे सेंड करिएगा, तो मैं आपको उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर दूँगा कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू स्टूडेंट।